पीडियाट्रिक नर्सिंग में आज के इस लेक्चर में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे क्या होता है, बच्चे में कैसे ग्रोथ होता है, किस फेजेस में कितना ग्रोथ होता है और उसके असेसमेंट के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, कि ग्रोथ के दौरान में कौन कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता क्या है। तो बेसिकली ग्रोथ में हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फिजिकल मैच्योरेशन हमें देखने को मिलता है बॉडी का क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है जो कि हमें देखने को मिलता है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि इसका जो साइज है, शेप है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका, जैसे कि हम सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, है ना। तो इन सब चीजों को मतलब इसका हम क्वांटिटी में इसको काउंट करेंगे। जो ग्रोथ होगा, बेसिकली जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ को अगर हम देखेंगे, समझना चाहेंगे कि ग्रोथ क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर हमें इसके शेप में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, साइज में इंक्रीमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अपने हम हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, अपने हम वेट को किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं और हाइट को क्या सेंटीमीटर मीटर में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो एक कैसा है, क्वांटिटेटिव। अगर इसको हम काउंट करें तो एक कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस में हम इसको काउंट करेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे या हम देखें, अगर इसको समझना चाहें तो एक ऐसा प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर में हम सेंटीमीटर किलोग्राम में क्या कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो भी इसके ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो हम क्या करें, क्वांटिटी वाइज हम देख सकते हैं कितना जो इसका ग्रोथ हुआ है, कितना इसका जो है वेट मेजरमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। विच कैन मेजर इन इंचेस, हमने जैसे बताया कि इंचेस में हम मेजरमेंट कर सकते हैं इसका, सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, पाउंड या किलोग्राम में इसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि कितना बच्चे का वेट है या कितना हाइट है। दूसरी हम बात करते हैं, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मतलब कि ग्रोथ जो एक प्रोसेस है, ये क्या है, लाइफ तक जो है, लॉन्ग लाइफ तक नहीं चलेगा, एक पार्टिकुलर एज तक जो है चलेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट तुम्हारा लाइफ लॉन्ग चीजें तुम क्या करोगे, नई नई स्किल्स को डेवलपमेंट करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, थिंकिंग थॉट में चेंजेस आएगा। तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक एज आने के बाद जो ग्रोथ, जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट जैसे हमने ग्रोथ में देखा कि उसके शेप और साइज में चेंजेस आ रहे थे, बच्चे के चाइल्ड के बच्चे के शेप एंड साइज में चेंजेस आ रहे थे। साइज में क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। ये हम किस में देख रहे थे, ग्रोथ में। इसको हम किस में देख रहे थे, ग्रोथ में। तो ग्रोथ में हम क्या देख रहे थे कि बच्चे के साइज और शेप में चेंजेस आ रहा है, जिसको हम किस में मेजरमेंट कर रहे थे, सेंटीमीटर में और किलोग्राम में क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। लेकिन डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हमें देखने को मिला है इंडिविजुअल में। पार्टिकुलर इंडिविजुअल में देख रहे हैं तो उसके फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या हमें चेंज देखने को मिल रहा है, जिससे क्या होता है कि उसके इंक्रीज किसमें, स्किल्स जो होंगी उनके इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। जो कैपेबिलिटी होगी किसी भी वर्क को, किसी भी कार्य करने की क्षमता को, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये ए बच्चा है और ये बी, अगर हम बात करें कि ए में जो है ग्रोथ अच्छा हुआ है और बी में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तब हम देखेंगे, अगर हम बात करें कौन सा जो बच्चा है जिसके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट हो सकता है, तो जिन बच्चों के अंदर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है वो उनकी थिंकिंग, उनकी कैपेसिटी, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीजमेंट, थॉट, ये सब उन बच्चों में क्या होगा, उनके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी डिसीजन लेने की। लेकिन जिन बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है
केवल ग्रोथ का डेवलपमेंट हुआ, उन बच्चों में क्या होगा, स्किल्स की लैकिंग रहेगी, स्किल्स की क्या होगी, लैकिंग पाई जाएगी। जैसे कि हमने बताया ये कैसा प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग क्या होता है, चलता रहता है। दूसरा, इट इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट विच कैन नॉट मेजर। हमने जैसे बताया कि ग्रोथ में हमने देखा कैसा प्रोसेस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट में देख रहे हैं कि क्वालिटिव, मतलब अगर तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हम जो है देखते हैं किस पार्टिकुलर पर्सन को लेकर अगर हम बात करें तो देखते हैं कि उसकी जो डेवलपमेंट है, अगर उसका स्किल डेवलपमेंट, उसका नॉलेज डेवलपमेंट, उसका थॉट, उसकी थिंकिंग, पूरी चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वो उसके क्वालिटी को दर्शाता है, उसके पर्सनालिटी को दर्शाता है, उसके स्टैंडर्ड को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो मतलब अगर इन सब चीजों में चेंज हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और उसके थॉट और ये कैपेबिलिटीज क्या हो रही, डेवलपमेंट हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, ये उसके जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर देगा, पार्टिकुलर इंडिविजुअल की क्वालिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा, सोसाइटी में क्या करेगा, पार्टिकुलर की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देगा। कौन, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पे हम डिपेंड करेंगे कि पर्सन की क्वालिटी कैसी है, वो कैसे परसीव कर पा रहा है चीजों को। तो जैसे कि हमने बताया कि ग्रोथ में क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, मतलब हम मेजर कर पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट इसका उल्टा होगा, क्वालिटी होगा। इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट पाए जाएंगे जिनको हम क्या करेंगे, मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, जिनका हम क्या करेंगे, मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट जो डिफरेंस होते हैं वो होते हैं। तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में केवल आदमी जो होगा जो शरीर से बढ़ सकता है, शरीर का जो उसका इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा, तो उसका शेप साइज डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, तो उसके जो बुद्धि है उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होगा तो उसके बुद्धि का विकास होगा, अगर शरीर का केवल विकास हो रहा है तो वो किसी भी डिसीजन लेने में उतना सक्षम नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि हम ग्रोथ में देखते हैं क्या होता है, साइज, जो बॉडी का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो है क्वांटिटेटिव वाइज होगा, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इसमें देखें डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट रिफर क्या कर रहा है, आउटकम देता हमें फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, जो ऑर्गन के फंक्शन है उनको स्मूथली चलाने के लिए कैसे हमारे ऑर्गन फंक्शन करेंगे और कितनी हमारी स्किल्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए किसमें किसके थ्रू हो सकता है, डेवलपमेंट के थ्रू। तो डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, क्वालिटिव। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम क्वालिटी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसकी कैपेसिटी और परसेप्शन, ये सब डिपेंड करेगा डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ को, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने बताया कि अगर थर्ड पॉइंट हम देखें, डिफरेंशिएट करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रोथ होगा और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है चलता रहेगा। जो ग्रोथ होगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है नहीं, मतलब इसका जो एक फिक्स एज होगा कि एक एज आने के बाद क्या होगा, ग्रोथ जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा और जो मेंटल एक्टिविटी है उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग जो है चलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ग्रोथ होगा, ये एक एक्सपेक्ट पे हम बात करेंगे, डेवलपमेंट जो एस्पेक्ट है उस पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, मैनी साइडेड से मैनी जगह जो है अलग अलग जगह देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रोथ होगा अलग अलग पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में जो हमें चेंज देखने को मिलेगा वो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, डायरेक्शनल प्रोसेस है, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो ग्रोथ है वो कैसा यूनिफॉर्म है, ऑल ऑफ द पार्ट में यूनिफॉर्मली क्या करेगा, वर्क करेगा, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा, किसी का बॉडी साइज कैसा है, कोई किसी के जो ओबेसिटी हुआ है किसी को, या फिर जो उसका चेंजेस हो रहा है, किसी का फैटी है ना, तो बॉडी पोस्चर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो चिल्ड्रन है ये भी क्या करेंगे, इनके लेवल में जो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके परसेप्शन की पावर से, थिंकिंग की पावर से उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेवलपमेंट में बच्चों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लर्निंग होगी बच्चे की, उससे ग्रोथ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट
लर्निंग प्रोसेस से डेवलपमेंट में इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। लर्निंग प्रोसेस से क्या होगा, बच्चों में जो डेवलपमेंट है उसमें हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बच्चा अच्छे से सीख नहीं हो पा रहा है, चीजों को परसीव नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, डेवलपमेंट में जो है हमें जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को लीड कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये ऐसा इंटीग्रेटिव मतलब वर्ड, जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, अलग अलग पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनपे क्या करेगा, डेवलपमेंट वर्क करेगा। कि कैसे डेवलपमेंट, जिनपे क्या करेगा, डेवलपमेंट वर्क करेगा, कि कैसे डेवलपमेंट का असेसमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, कि प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे कि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि ऑर्डिनरी जो प्रोसेस जो कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। हर एक बच्चे का मतलब यूनिक एक चाइल्ड का अगर हम बात करेंगे तो सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। दोनों में क्या होगा, अगर हम अलग अलग बच्चों की बात करें तो अलग अलग बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग जो है हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने बात किया, जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि कॉन्टिन्यूअसली जो है चलता रहता है। और जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक एज आने के बाद क्या हो जाता है, ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट बॉडी टिश्यू ग्रो एट द डिफरेंट रेट, मतलब कि जैसे कि हम ग्रोथ में बात करें कि जो टिश्यू है या बॉडी ऑर्गन है वो क्या करते हैं, अलग अलग रेट ऑफ दर से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे हमें जो है बॉडी में के शेप में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, बेसिकली थॉट की बात करते हैं, जो कि इसके स्किल्स में जो है हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि सिफेलोकॉर्डल हमें देखने को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसमें क्या था, सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों वर्ड में हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि हेड से लेकर टेल की तरफ क्या होगा, जो ग्रोथ होगा वो हमें डेवलपमेंट होगा वो देखने को मिलेगा। प्रोक्सिमल में क्या होगा, प्रोक्सिमल में होगा कि सेंटर मिडल लाइन से पार्ट से क्या होगा, सेंटर मिडल लाइन से क्या होगा, ये एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो डेवलपमेंट होगा उसको हम किसमें काउंट करेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अभी हम बात करेंगे कि इसमें एज के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी पीरियड होता है, इन्फेंसी पीरियड में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जैसे प्यूबर्टी हो गया, बट आगे चल के फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में क्या देखने को मिलता है, ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंड, इंटरडिपेंड किस पे रहते हैं, फैक्टर पे, हेरिडिटरी यानी जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंट फैक्टर पे ये क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर इसके अनुकूल नहीं है, चीजें फैक्टर अनुकूल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें हमें जो कमी देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी, अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कौन कौन सी स्टेज होती हैं जिसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए हम समझेंगे, टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जैसे कि प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड मतलब डिलीवरी के पहले का जो समय रहता है वो क्या होता है, प्रीनेटल पीरियड होता है। उसमें कैसे कैसे बच्चा क्या करता है, ग्रोथ होती है। तो उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं, बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 6 से 8 डेज तक जो समय रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ओवम होता है उसमें हम ओवम और गैमेट जो होता है इनका ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हमें 6 से 8 दिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायगोट, 0 से लेकर 14 दिन तक जो समय रहता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तब तक जायगोट का जो फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है 14 डेज से लेकर 8 वीक के अंदर क्या हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीटस की, तो 8 वीक के 8 सप्ताह के बाद से लेकर 40 सप्ताह के बीच तक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टिल बर्थ तक जो समय रहता है, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है, तो उस दौरान मतलब 8 सप्ताह के बाद तक, बाद से लेकर जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, उस समय को हम क्या बोलेंगे, फीटस में काउंट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टनेटल पीरियड की। पोस्टनेटल पीरियड ऐसा समय होता है जब डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसको हम पोस्टनेटल पीरियड में काउंट करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं न्यूनेट की, तो इसमें पोस्टनेटल पीरियड में डिलीवरी के बाद तक जो समय रहता है उसको हम पोस्टनेटल पीरियड में काउंट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है
0 से लेकर 28 दिन तक जो समय रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। तो इसी को हम क्लासिफाई करेंगे। तो अर्ली न्यूनेटल पीरियड जैसे कि बर्थ लेकर 0 से लेकर 7 डेज तक जो रहेगा उसको हम अर्ली न्यूनेटल पीरियड बोलेंगे। लेट न्यूनेट की अगर हम बात करें 8 से लेकर 28 दिन तक जो समय रहेगा उसको हम लेट न्यूनेटल पीरियड में काउंट करेंगे। और जब बच्चे की एज जो है 29 डेज से लेकर मतलब 28 दिन के बाद, यहाँ से कोरिलेट करेंगे, 8 से लेकर 28 दिन तक क्या किसमें काउंट कर रहे हैं, लेट न्यूनेट में काउंट कर रहे हैं। 28 दिन के बाद हम क्या करेंगे, जब 29 दिन से लेकर 1 साल तक बच्चे की जब लाइफ रहेगा, लाइफ स्पेंड टाइम पीरियड रहेगा, पीरियड को हम क्या करेंगे, इन्फेंसी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम टोडलर की बात करें तो टोडलर में देखेंगे जब बच्चे का जो एज है वो 1 से 3 साल के बीच में होगा। जब बच्चे का एज 1 से 3 साल के बीच में होगा ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, टोडलर फेज में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री स्कूल चाइल्ड की या अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल चाइल्डहुड में हम देखेंगे कि इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 3 से लेकर 6 साल के बीच में होती है। ऐसे बच्चे जिनकी एज क्या है 3 से 6 साल के बीच में है वैसे बच्चों को हम प्री स्कूल चाइल्ड या अर्ली चाइल्डहुड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एज या मिडिल चाइल्ड एज की हम बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं स्कूल एज या मिडिल चाइल्ड एज की बात करते हैं तो इसमें गर्ल्स के लिए जो देखा गया है वो 6 से लेकर 10 साल तक जो एज ड्यूरेशन है वो स्कूल चाइल्ड में क्या किया गया है, काउंट किया गया है। और बॉयज की अगर एज हम बात करें तो बॉयज की जो एज टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से लेकर 12 साल तक जो समय है वो हम क्या करेंगे, स्कूल पीरियड में या स्कूल एज में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलसेंट की। तो एडोलसेंट टाइम पीरियड क्या होता है, प्यूबर्टी से लेकर एडल्टहुड तक जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम क्या करते हैं, एडोलसेंट पीरियड में काउंट करते हैं। तो अर्ली एडोलसेंट की हम बात करें, अर्ली एडोलसेंट पीरियड है उसकी हम बात करें तो इसमें 12 से लेकर 14 साल तक जो टाइम ड्यूरेशन रहता है इसको हम अर्ली एडोलसेंट पीरियड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट मिडिल एडोलसेंट पीरियड की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं जब जो बच्चों की एज जो है 14 से लेकर 16 साल के बीच में होती है ऐसे बच्चों को हम जो है मिडिल एडोलसेंट पीरियड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट एडोलसेंट पीरियड की। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज ऑफ ड्यूरेशन क्या है 16 से लेकर 20 साल तक बच्चों की जो एज है वो हमें देखने को मिले, जब बच्चा की जो एज 16 से 20 साल की हो जाए तो ऐसे बच्चों को हम किसमें, लेट एडोलसेंट पीरियड में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास में क्या करें, रुकावट पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हम डील करेंगे। तो जेनेटिक फैक्टर की हम बात करें, इसमें क्या होगा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनके वजह से क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हम बात करें, जब जो बच्चा रहता है मदर के वूम में रहता है तो मतलब इसमें हम ऐसे फैक्टर होंगे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। क्या करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो ऐसे फैक्टर अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट डाल रहे हैं ऐसे फैक्टर को हम प्रीनेटल फैक्टर में काउंट करेंगे। तो इसमें जैसे कि मैटरनल हेल्थ न्यूट्रिशन, अगर मदर का जो हेल्थ या न्यूट्रिशन सही से मदर डाइट इंटेक नहीं कर रही तब भी बच्चे पर जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें हमें क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, उतनी तेजी से या उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब बच्चा मदर के वूम में है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को क्या कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी क्या होगा कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटेंस एक्सपोजर की। ऐसी मदर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग का यूज कर रही है या अल्कोहल का यूज कर रही है तो ऐसे बच्चों में क्या होगा कि हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। फीटल जो है अल्कोहल सिंड्रोम की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है और भी बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं जो कि हमें क्या होगा, जब मदर प्रेगनेंसी के दौरान सब्सटेंस अब्यूज करेंगी उस दौरान हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर की कि न्यूट्रिशनल फैक्टर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे इफेक्ट करेगा। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का जब बर्थ होता है तब हमें क्या करना है, मदर को पहले ही क्या करना है, एजुकेट करना है। किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसे एडवाइस देना है, बेनिफिट्स बताने हैं, डाइट ऑफ क्वालिटी को क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब चीजें हमें क्या करना है, मदर को क्या करना है, पहले से इन्फॉर्म करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी की। माल नरिश बच्चा ना हो या मदर प्रेगनेंसी के दौरान पे क्या कर रही है, डाइट का इंटेक जो कर रही है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग डाइट ले रही कि नहीं,
तो उस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है कि मदर के जो डाइट है, इनटेक ले रहे हैं डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग, कैसे उतना कितना सफिशिएंट जो उसको न्यूट्रिएंट लेना है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मदर को एजुकेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की। अगर हमने बताया कि जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई उसके अकॉर्डिंग अगर डाइट नहीं मदर इनटेक करेगी तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके वजह से भी क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल फैक्टर की। तो जो हार्मोनल फैक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन हो गया। जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हम बात करेंगे कि हार्मोनल का जो सिक्रीशंस होता है वो नहीं होता, उसके वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे किसमें, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हम काउंट करेंगे, जिनके वजह से क्या होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक इलनेस की। तो क्रॉनिक इलनेस की हम बात कर लें कि लॉन्ग टर्म से जो डिजीज हुआ है या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हुआ है जो कि क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट हो चुका है, इसके वजह से भी क्या होगा, क्रॉनिक इलनेस का मतलब होता है ऐसी जो डिजीज कंडीशन या ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल रही है जिससे क्या हो रहा है, मदर सफर कर रही है, करेंगे हम क्रॉनिक इलनेस में काउंट करेंगे। ये भी क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे के इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं साइको सोशल इन्वायरमेंट की। तो साइको सोशल इन्वायरमेंट में देखते हैं कि जब इमोशनल बॉन्डिंग या केयर गिविंग, जब बच्चा है उससे हम क्या करेंगे, इमोशनली अटैच नहीं होंगे या उसको केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब भी बच्चे के अंदर क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर बच्चे से मदर जो है इमोशनली अटैच या बॉन्डिंग उसमें नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिमुलेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। बच्चे को क्या करना है, बार बार जो है स्टिमुलेट करते रहना है और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ उसको बढ़ाना है, जैसे कि अप्रिसिएशन के तौर पे, कि जैसे कि हम बोलते हैं बच्चे को ये करके आओगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हें टॉफी देंगे, खिलौने देंगे, तो इससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट में क्या इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मेजर फैक्टर है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फैमिली इनकम एंड एजुकेशन। ज्यादातर मदर आजकल के समय में टेलीविजन, टीवी ये सब सबके घर में है, तो सब अवेयर हैं, क्या है, सब अवेयर हैं चीजों को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सोशियो इकोनॉमिक या फैमिली इनकम पे, जो कि उनको पता तो रहता है कितना हमें डाइट लेना है, क्या इंटेक करना है, लेकिन सोशल जो फैमिली इनकम है, उनके फैमिली इनकम है, उसके वजह से क्या करते हैं, वो उस चीज को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से क्या कि हमें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल फैक्टर, या फिर फैमिली में एजुकेशनल जो शिक्षा का स्तर है, जो एजुकेशन का स्तर है वो कम है, जिसके वजह से भी क्या होगा कि जो मदर है या जो फैमिली मेंबर हैं वो क्या होंगे, एजुकेट नहीं होंगे, अवेयर नहीं हो सकते हैं डाइट के रिगार्डिंग, तो जिसके वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम एसेस करेंगे हेल्थ केयर, हाइजीन से रिलेटेड हम मदर को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, प्रॉपर जो हाइजीन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखेंगे कि जो एक्सपोजर है, जैसे टॉक्सिन के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं या जो इनके हमें क्या करना है, टच में नहीं आना या इनको इंटेक नहीं करना है, जिसके वजह से भी क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखने की कंडीशन हमें मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग कंडीशन एंड क्लाइमेट की। ये अगर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बच्चे के वृद्धि और विकास में वातावरण का भी क्या होगा, प्रभाव देखने को मिलता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब इसमें हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि जो हार्ट रेट होता है वो क्या करता है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि हम बात करें बर्थ लेकर 3 मंथ तक जो हार्ट रेट होता है वो 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट जो हमें देखने को मिलता है वो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 मंथ से लेकर, अगर 2 साल का बच्चा है, 3 महीने से लेकर 2 साल का बच्चा है, तब हमें क्या देखने को, जो बच्चे की हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, 80 से लेकर 150 हार्ट बीट के आसपास जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें कि
असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ असेसमेंट कि कौन से साइट से हम क्या करते हैं असेसमेंट कर सकते हैं। तो एपिकल पल्स जो है, एपिकल पल्स जो है वो क्या है कि बेस्ट जो है माना गया है। क्या करने, हार्ट रेट को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट जो मेथड है वो एपिकल पल्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो क्या होगा, एज के साथ साथ क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि हमने बात किया हार्ट रेट की, तो क्या होगा, बच्चे की एज के साथ साथ क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, फिर अपने एक्यूरेट जो वैल्यू है उस पर आ जाता है। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर में हमें देखने को मिलता है कि इंक्रीज करता है, एज के साथ साथ क्या करता है, ब्लड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि हम बात करें 0 से लेकर 7 साल तक जो बच्चे रहते हैं उनमें हमें 55 से लेकर 70 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साइट्स ऑफ असेसमेंट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी क्या करते हैं, यूज करते हैं यंगर के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और अपर एक्सट्रीमिटी का हम यूज करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन के लिए। हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज हम लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो एट बर्थ पे क्या होगा, बर्थ के समय क्या होगा, 17 से लेकर 24 ग्राम जो है हमें जो है ml जो है पर 100 ml जो है हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 से लेकर 17 साल तक, तो इसमें क्या देन हम इसके बाद बात करें तो 13 से लेकर 17 ग्राम तक पर ml जो है 1 साल के बच्चों में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की, तो बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है 80% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है एट बर्थ इन न्यूबॉर्न हमें देखने को मिलता है, लगभग जो है 80% जो है वेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें 60% जो होता है एडल्ट में और 55% जो होता है एडल्ट में बॉडी फ्लूइड हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा। इन इन्फेंट की अगर हम बात करें, इन्फेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी जो 45% और जो इंटरनल सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना 25% हमें देखने को मिलता है, जो कि एडल्ट में अगर हम देखें तो 30% और 70% का जो इंक्रीजमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें हम देखेंगे कि जो लंग्स कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न में वो 90 से लेकर 100 ml के जो वैल्यू होती है वो इसका क्या होता है कि 90 से लेकर 100 ml तक रहती है, जो कि क्या होती है लंग्स की जो है कैपेसिटी रहती है एक न्यूबॉर्न की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है एज के अकॉर्डिंग। जब एज क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है, जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें कितना हमें काउंट होगा 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट हमें देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में हमें देखने को मिलता है जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, दर होती है वो क्या 20 से लेकर 24 ब्रीथ पर मिनट जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहीं अगर हम एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है, यही जो ब्रीथ ऑफ रेट ऑफ दर है वो घटकर 16 से लेकर 18 ब्रीथ पर मिनट के बीच में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है इंक्रीज होता रहता है, चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस टाइम पीरियड तक क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बेसल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है कि न्यूबॉर्न में क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ दर रहता है वो क्या होता है कि हायर रहता है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग क्या करता है फिर ये डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं जो स्टमक साइज है उसमें कितना कैपेसिटी है वो हमें देखने को मिलता है। तो न्यूनेट में लगभग 30 ml के आसपास हमें देखने को मिलेगा। जो लेट न्यूनेट पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें 60 से लेकर 90 ml के बीच में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में इसकी कैपेसिटी बढ़कर 150 ml के आसपास हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पैरासिस एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है किसके, एज के अकॉर्डिंग। जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो क्या होगा एज के साथ साथ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर यहीं पे हम बात करें कि एचसीएल सिक्रेशन की बात करें वो भी क्या होगा एज से, जो इंक्रीज एज के साथ साथ क्या होगा कि हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, सिक्रेशन में क्या होगा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम बात करें जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है सफिशिएंटली जितनी हमारे बॉडी को एक चाइल्डहुड के बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है
वो क्या होता है कि प्रेजेंट रहती हैं, बाय बर्थ से ही क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फैट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो भी उसकी मात्रा क्या होती है कि मॉडरेट अमाउंट में हमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं जो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चे की जो एज 2 साल की होती है उस टाइम पे क्या होता है 90% जो ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो 2 साल की जब एज बच्चा कवर करता है उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे जो बच्चे का ब्रेन होता है वो 90% तक 90% तक डेवलपमेंट उसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ की, कि ग्रोथ को किन किन पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं असेसमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ का जो फिजिकल ग्रोथ का जो हम असेसमेंट कर रहे हैं इसी को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं, दूसरे नाम से क्या एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या करेंगे असेसमेंट करेंगे। इसमें हम देखते हैं ये क्राइटेरिया है कि फिजिकल ग्रोथ को हम कैसे क्या करें असेसमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ को असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या वेट चेक करना पड़ेगा, लेंथ एंड हाइट हमें चेक करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, बच्चे का हम हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करें, चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट मिड अपर आर्म जो होता है उसका भी सर्कमफ्रेंस हम क्या कर सकते हैं बच्चे का हम चेक करते हैं किसमें कि असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में बच्चे का ग्रोथ कैसा हुआ है कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इन पैरामीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं ग्रोथ के जो है डेवलपमेंट को क्या करते हैं ग्रोथ की जो है असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। इसके अदर मेथड में हम क्या करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग, फ्रंट लेग क्लोजर के अकॉर्डिंग या डिटेंशन ऑफ बोन एज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट का क्या कर सकते हैं या ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। तो वेट मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो वेट मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट क्या है, एक ऐसा जो क्राइटेरिया है जिसमें हम क्या करते हैं ग्रोथ का जो है मेजरमेंट करते हैं। इसको सबसे अच्छा जो है प्रोसीजर माना गया है कि वेट को क्या है सबसे अच्छा प्रोसीजर माना गया है असेसमेंट करने का ग्रोथ का। तो इसमें जो हम बात करेंगे नॉर्मल जो बॉर्न होता है बच्चा उसका वेट कितना होता है, तो 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम के बीच में बच्चे का जो वेट होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो वेट मेजरमेंट करने से पहले हम जान लेते हैं कि वेट मेजरमेंट किन किन इक्विपमेंट के साथ हम कर सकते हैं। कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर तो अब हम डिजिटल जो है वेइंग स्केल का यूज करते हैं या जो है शेल्टर वेइंग स्केल का हम यूज देखने को मिलता है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शेल्टर स्कूल का या आंगनबाड़ी में हम देखते हैं कि शेल्टर वेइंग स्केल का जो है यूज हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल में हमें क्या करते हैं अब डिजिटली स्केल का हम यूज करते हैं बच्चे की वेट मेजरमेंट करने के लिए। तो बच्चे का वेट मेजरमेंट करने के लिए हम डिजिटली स्केल का हम क्या करते हैं यूज करते हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल में अब इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन सा एज ड्यूरेशन होता है जिसमें बच्चे का जो वेट लॉस होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या बताना है कि जो बच्चा जब रहता है कि वेट जो इसका ड्यूरेशन रहता है फर्स्ट वीक के मतलब आफ्टर बर्थ क्या होता है जो पहला सप्ताह होता है उस टाइम पे क्या करता है बच्चा 10% वेट लॉस करता है। 10% क्या करता है बच्चा वेट लॉस करता है कि कौन से में फर्स्ट वीक में जो है हमें देखने को मिलेगा। अब किनके कारण के वजह से बच्चे में जो है ये वेट लॉस देखने को मिलता है, जैसे इनएडिक्वेट फीडिंग अच्छे से ना हो पाना या डाइजेस्टिव जो है एडॉप्टेशन ना कर पाना, बच्चा डाइजेस्ट ना कर पाए चीजों को, तो इसके वजह से या फिर एक्स्ट्रा लॉस हो जाए सेलुलर फ्लूइड का जो है लॉस हो जाए, उस वजह से क्या होता है कि फर्स्ट वीक में 10% तक जो है लॉस हमें वेट लॉस बच्चे का जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें अब कि जो बच्चे का वेट है वो क्या होता है स्लाइटली इंक्रीज करता है। 5 से 6 मंथ का जब बच्चा होगा, जब बच्चे की जो एज है जो बच्चे की उम्र है वो 5 से 6 महीने की कंप्लीट होगी, तब बच्चे के अंदर क्या होगा कि 30 ग्राम जो है पर डे वेट क्या होगा उसका इंक्रीज होता जाएगा जो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जब बच्चा 6 से लेकर 12 मंथ की एज टाइम ऑफ ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा तो उस टाइम में हमें क्या देखने को 15 जो ग्राम है पर डे वेट उसमें बढ़ोतरी उसके वेट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इन्फेंट पीरियड की। तो इन्फेंट पीरियड में हम देखेंगे कि जब बच्चा जो है 5 से 6 साल का होगा तब वेट क्या हो जाएगा उसका
डबल हो जाएगा। जितना वेट ऑफ बर्थ रहेगा बर्थ के टाइम पे, तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं कि ऐसा जो है एज ड्यूरेशन क्या है जब बच्चे का वेट जो है जो ट्रिपल हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो जब बच्चा 1 साल का होगा तो बच्चे का वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि जब बच्चा अपनी जो है 2 साल की उम्र को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो बच्चे का जो वेट होगा, बर्थ वेट होगा, वो 4 गुना हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम देखते हैं जब बच्चा 3 साल की एज को कंप्लीट करेगा तब बच्चे का जो वेट होगा वो बर्थ के वेट से 5 गुना हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम बात करें कि अगर बच्चा 10 साल का होगा तब हमें क्या होगा, 10 टाइम इंक्रीमेंट क्या होगा, बर्थ वेट में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट, लेंथ एंड हाइट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे, इन्फेंटोमीटर का यूज करेंगे। इन्फेंटोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, स्टेडियोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं हाइट को जो है मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, ये इंडिकेट करेगा कि इस स्केलेटन सिस्टम की जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। एक फुल टर्म जो बेबी होगा एट बर्थ पे उसका जो हाइट होगा वो 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम बात करें, ड्यूरिंग फर्स्ट से लेकर 6 मंथ तक जो बच्चा होगा उसमें इंक्रीजमेंट हाइट का देखने को मिलता है। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यही जब बच्चा 6 मंथ की एज ऑफ ड्यूरेशन, मतलब 6 मंथ को जब कंप्लीट करेगा, तब बच्चे में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी हाइट में, वो 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ की दर से हमें क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम बात करते हैं कि जब बच्चा 1 साल की उम्र को कंप्लीट करेगा तब बच्चे की जो हाइट, जो नॉर्मल हाइट हम कंसीडर करेंगे वो 75 सेंटीमीटर जो है हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब बच्चा जो है 2 साल की एज को कंप्लीट करेगा तब हम क्या करेंगे, बच्चे की हाइट को नॉर्मल मानेंगे, 85 सेंटीमीटर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम बात करें, जब बच्चा 3 साल की एज को कंप्लीट करेगा तब इसकी हाइट जो होगी वो बढ़कर 94 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें कि जब बच्चा 4 साल या 4 ईयर की या 4 ईयर की जो एज ऑफ ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा, जब बच्चा 4 साल का होगा तब उसका जो हाइट होगा वो 100 से लेकर 1.2 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यही हम बात करते हैं जब 13 ईयर ऑफ एज को क्या करेगा, अपने कवर करेगा, कंप्लीट करेगा, तब इसकी एज जो हाइट ड्यूरेशन होती है, हाइट जो सेंटीमीटर होता है वो 150 सेंटीमीटर जो है माना गया है। और 13 साल के बच्चे पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बर्थ वेट के अकॉर्डिंग ये 13 मतलब ट्रिपल 3 गुना हो जाती है। जितनी बर्थ के समय हाइट होगी 13 साल की उम्र आते आते वो 150 सेंटीमीटर जो है माना गया है। और 13 साल के बच्चे पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बर्थ वेट के अकॉर्डिंग ये 13 मतलब ट्रिपल 3 गुना हो जाती है। जितनी बर्थ के समय हाइट होगी 13 साल की उम्र आते आते बच्चे की हाइट क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है बच्चे की ऐसी कौन सी एज ऑफ ड्यूरेशन है जब बर्थ के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की एज जो है, जो हाइट है वो 3 गुना हो जाती है। तो बच्चे की हाइट 3 गुना कब होगी, जब बच्चा 13 साल की एज ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो हाइट है वो कब डबल हो जाएगी। तो डबल हमें देखने को मिलेगी कि जब बच्चा 4 साल की एज को जो है कंप्लीट करेगा तब इसका जो सेंटीमीटर है वो क्या होगा, हाइट का वो क्या होगा, हमें डबल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस की। तो हेड सर्कमफ्रेंस की हम बात करते हैं। एट बर्थ पे जो हेड सर्कमफ्रेंस हमें देखने को, जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज में क्या है कि हम जो टेप है, इंची टेप है, मेजरिंग टेप है, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एट बर्थ पे क्या होगा कि जो मेजरमेंट हमें देखने को मिलेगा वो 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर के नियर अबाउट जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट करते हैं
तो 48 घंटे के बाद ही हम सजेस्ट करेंगे कि हम क्या करें, हेल्थ जो इसका हेड सर्कमफ्रेंस जो मेजरमेंट है उसको हम परफॉर्म करें। क्योंकि जो मॉडलिंग होता है, हेड का जो मॉडलिंग होता है, उसके वजह से क्या होता है कि हमें जो वैल्यू है वो फॉल्स या इनकरेक्ट वैल्यू देखने को मिलती है। तो जब हम बच्चा 48 आवर्स को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, तब हम क्या करेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को क्या करेंगे, टेस्ट को, प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन सी रेट ऑफ दर से जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे कि हम फर्स्ट 3 मंथ है, पहले 3 मंथ की अगर हम बात करें तो बच्चे का जो हेड ऑफ सर्कमफ्रेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इंक्रीजमेंट देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम 4 से 6 मंथ की बात करें तो पर सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है हमें इंक्रीजमेंट बच्चे के हेड सर्कमफ्रेंस में देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें 6 साल से लेकर 12 मंथ तक जो बच्चे हैं उनमें अगर हम देखने को मिलेंगे तो ये रेट ऑफ दर घटकर, जो रेट ऑफ दर ये चल रही थी, ये घटकर 0.5 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जो पर मंथ हमें इंक्रीजमेंट हेड सर्कमफ्रेंस में जो देखने को मिल रहा है तो वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यही हम बात करें एट 3 मंथ या एट 6 मंथ, एट 12 मंथ, तो पहले 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर, एट 6 मंथ में हम अगर काउंट करें 43 सेंटीमीटर, एट 12 मंथ में हम देखें तो 45 सेंटीमीटर, एट 2 ईयर पे हम देखें तो 48 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगा। 7 साल पे हम देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस हमें देखने को मिलेगा। और 12 साल की एज पे आते आते ये क्या होगा, 52 सेंटीमीटर का हेड सर्कमफ्रेंस अगर हम चेक करेंगे तो 52 सेंटीमीटर जो है हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑर्डिनेट इंची टेप का हमें यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें एक्यूरेट वैल्यू जो है हेड सर्कमफ्रेंस की देखने को मिले। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस की, कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बच्चे का कितना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एट बर्थ जो होता है 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होगा वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, लेस होता है हेड सर्कमफ्रेंस से। तो 2 से 3, जैसे कि हमने बताया कि उसमें हम कितना बताया, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर जो है ये कितना था बच्चों, ये हेड सर्कमफ्रेंस था। ये क्या था, हेड सर्कमफ्रेंस था। अभी अगर हमें चेस्ट सर्कमफ्रेंस नहीं याद हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को हम याद रखेंगे और उसमें 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर हमें हेड सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पता है कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है बच्चों का, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें चेस्ट सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एट बर्थ कितना होता है, 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल पे हमें क्या होता है, ये इसकी जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलती है, जो कि हेड सर्कम, मतलब 1 साल ही एज ड्यूरेशन ऐसी होती है जिसमें बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो बराबर हो जाता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। देन हम क्या करेंगे, निप्पल के साइड में क्या करेंगे, बच्चे के ब्रेस्ट जो इसको प्लेस करेंगे इंची टेप को, जिससे हमें क्या होगा, एक्यूरेट जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की, तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MUSC बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो जो मेजरमेंट होता है वो शो करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस के अकॉर्डिंग। जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस जिस बच्चे का जैसा होगा, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होगा, उसमें जो है उसका डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम एवरेज जो बात करते हैं, यहाँ पे हम जो बात करेंगे एक इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल चाइल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। हर बच्चे में, अलग अलग बच्चे में क्या होगा, अलग अलग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखने को मिलेगा, वो उसके न्यूट्रिशनल पैटर्न पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर यही बात कर लें कि एवरेज की बात करें तो बर्थ के समय पे क्या होगा, 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर जो नियर अबाउट वैल्यू होती है वो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की होती है। यहीं पे अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल जब बच्चा अपनी एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है तो बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है वो 12 से लेकर 16 सेंटीमीटर जो है नियर अबाउट वैल्यू जो है हमें देखने को मिलेगी।
जब बच्चा जो है 1 से 1.5 साल की एज को कंप्लीट करता है, 1 से 5 साल की एज को क्या करता है, कंप्लीट करता है, तब उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो होता है वो बढ़कर 12 से 16 से बढ़कर क्या हो जाता है, 16 से 17 सेंटीमीटर के बीच जो है पहुंच जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 12 साल, जब बच्चा क्या करता है 12 साल की एज को कंप्लीट कर लेता है, तब बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, वो क्या हो जाता है 17 से लेकर 18 सेंटीमीटर नियर अबाउट पहुंच जाता है। जब बच्चा क्या करता है 15 साल की एज को क्या करता है, कंप्लीट करता है, तब क्या होता है 20 से लेकर 21 सेंटीमीटर का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है वो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी जब हम मेजरमेंट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा, तब अगर हम उसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक कर रहे हैं तो वैल्यू हमें कितनी देखने को मिलेगी, 20 से लेकर 21 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगा, वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द मेजरमेंट इज टेकन द मिड पॉइंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द टिप ऑफ द एक्रोनियम प्रोसेस ऑफ स्क्रूपला एंड ओरिकॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। तो इसका जो प्रोसेस होता है तो वो क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो एक्रोनियम प्रोसेस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं फिंगर को, और मिडिल पार्ट में क्या करते हैं, हम टेप को क्या करते हैं, राउंड राउंड क्या करते हैं, जो है मेजरमेंट प्लेस करेंगे। देन जब वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया, आज के लेक्चर में हमने बात किया कि क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे मेजरिंग आर्टिकल्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, प्री नेटल फैक्टर क्या होते हैं, पोस्ट नेटल फैक्टर क्या होते हैं, एडोलसेंट फेज क्या होता है, इन सारी फेजेस के बारे में, फैक्टर के बारे में हमने क्या किया, आज की क्लास में डिस्कस किया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट हो रहा है उसको हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में कैसे कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।